गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। बेटा आज की आपकी इंग्लिश की क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 7 नथिंग यू कान डू। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। हाउ कैन द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल एंड डिफ़िकल्टीज इन लाइफ बी ओवरकम। हम चाहें तो कुछ भी कर सकते। क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे कि जीवन में कितनी ही बड़ी चुनौती क्यों ना आए, कितनी ही बड़ी परेशानी क्यों ना आए, हम उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो साहस के बल पे हम जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं। द शिवर रन थ्रू माई स्पाइन एज आई बोर्डेड द ट्रेन टू दिल्ली। इट वॉज November evening and I was thankful that the shawl on my shoulder would unnoticed. The shawl was a constant companion of my 12 months of the year, for it helped hide the stump that was once my right hand, and it was one train that had given me this डिसेबिलिटी। अब ये जो स्टोरी है एक ऐसे लड़के की है जिसके साथ पूर्व में ऐसी एक घटना घटी होती है कि उसके बाद उसका पूरा जीवन बदल जाता है। तो वो बताते हैं कि एक दिन जब वो स्टेशन पे थे तो वहाँ का माहौल कैसा था। अ शिवर रन थ्रू माई स्पेंस मतलब क्या कि दिल्ली में उस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी और वो कहाँ थे, नवंबर के टाइम पे स्टेशन पे इवनिंग में खड़े थे। और वो क्या कहते हैं फिर खुद से कि मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी, मतलब मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे कंधे पे क्या थी, एक शॉल थी जो मुझे उस कपन से, उस ठंडी से बचा रही थी। और वो क्या कहते हैं कि जो शॉल है वो मेरी हमेशा की साथी रही है, 12 महीने साल भर वो मेरे साथ ही रहती है। क्यों रहती है? ताकि वो मेरी एक डिसेबिलिटी को छुपा सके, अपंगता को छुपा सके, जो कि किस पे थी, एक सीधे हाथ पे थी। अब ऐसा क्या हो गया था उनके सीधे हाथ पे, तो वो आगे बताते हैं कि ये जो डिसेबिलिटी थी, अपंगता भी किसके द्वारा दी गई थी, एक ट्रेन के द्वारा ही दी गई थी। 3 ईयर अर्लियर, अब यहाँ से वो स्टोरी सुनाना चालू करते हैं कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। 3 साल पहले, एट द बिगनिंग ऑफ द 3rd मिलेनियम, I left my seat in express train after having supper. I washed my hands at the sink next to the compartment door. As I finished and turned, the train suddenly jerked. Thrown off balance, I was flung right out of the door. अब वो क्या कहते हैं कि 3 साल पहले की बात है, जब 3rd मिलेनियम स्टार्ट हो रहा था तो क्या हुआ था कि मेरी जो सीट थी एक्सप्रेस में वो सुपर्ब पे थी। तो मैं अपने हाथ धोने के लिए गया, जैसे हम लोगों ने भी ट्रेन में देखा सिंक होता है जहाँ पे हैंड वॉश किए जाते हैं, तो वो कंपार्टमेंट के दरवाजे के पास ही होता है हमेशा। तो जो राइटर है, ऑथर है, उनके साथ भी यही हुआ था कि कंपार्टमेंट के पास वो सिंक में हाथ धो रहे थे। अचानक से ट्रेन का एक धक्का आया और जिसकी वजह से उनका बैलेंस गड़बड़ा गया और वो दरवाजे से बाहर फेंका गए। एज आई लैंडेड ऑन माई बैक, और मैं मेरी पीठ के बल नीचे धड़ाम से जा गिरा। द कैरेज व्हील्स सर्व्ड माई राइट आर्म एंड अबव एल्बो। अब वो क्या कहते हैं कि जो कैरेज व्हील था वो मेरे सीधे हाथ पे कोहनी तक आया। फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ आवर आई ले ऑन द ट्रैक, और कुछ घंटों तक मैं उसी ट्रैक पे, उसी रेल की पटरी पे पड़ा रहा। ब्लीडिंग एंड इन एक्सट्रीम अंटिल अ ट्रैक इंस्पेक्टर पासिंग बाय फाउंड मी। और कब तक मैं वहीं पड़ा रहा? जब तक कि ट्रैक इंस्पेक्टर जो इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए आते हैं ट्रैक की, उनको क्या कहा जाता है, ट्रैक इंस्पेक्टर कहा जाता है। तो जब तक वो वहाँ नहीं आ गए थे तब तक मैं उसी गंभीर हालत में, मेरा खून बह जा रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तब जाके वो वहाँ आए और उन्होंने मुझे देखा। आई वॉज टेकन टू हॉस्पिटल, और फिर मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। माई सीवियर लिम्ब वॉज टू डैमेज टू बी स्विम बैक, और वो जो परिस्थिति थी, जो हाथ की दुर्दशा हुई थी, वो इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उसे दोबारा जोड़ना मुश्किल था। दे सेड आई वॉज क्रिटिकल, उन्होंने कहा कि मेरी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। बट आई लिव्ड, लेकिन मैं जीवित हूँ। एंड लीव्ड विद अ डिसेबिलिटी, और इसी अपंगता के साथ अब मुझे जीना पड़ेगा। दिस स्टम्प
of a hand that I hide from everyone with shawl। और यही मेरी एक ऐसी स्थिति है जिसे मैं लोगों से छुपाता हूँ। किस चीज़ से ढकता हूँ? शॉल अपने ऊपर डाल के अपने वो हाथ, जो कटा हुआ हाथ है, उसको सबसे छुपा लेता हूँ। द कंपार्टमेंट वॉज ऑलमोस्ट फुल बट आई एम थैंकफुल that my seats were reserved। अब वो यहाँ पे वापस अपनी अभी की स्टोरी सुनाते हैं। ये जो 2 पैराग्राफ हमने पढ़े, यहाँ पे वो उनकी पुरानी बात बताते कि उनके साथ घटना क्या घटी थी। अब वापस से जिस दिन की बात वो कर रहे थे, नवंबर की, वहीं से वापस से शुरू करते हैं कि कंपार्टमेंट पूरा भरा हुआ था, लेकिन शुक्र है कि मेरे पास एक रिज़र्व सीट थी। उन्होंने रिजर्वेशन करवा रखा था। आई वॉक नर्वसली टू माई सीट ग्रिपिंग माई सूटकेस इन हर लेफ्ट हैंड। और मुझे मतलब थोड़ी सी घबराहट सी हो रही थी, लेकिन मैंने क्या कर रखा था कि एक हाथ से अपना सूटकेस पकड़ रखा था और अपनी सीट की तरफ बढ़े जा रहा था। मैनी मिनट्स आफ्टर आई हैड सेट डाउन। और कुछ समय तक मैं ऐसे चला और अपनी सीट पे जाके बैठ गया। आई स्टार्ट एट द फ्लोर टू शाई टू मीट द आई माई ट्रैवलर मेट्स ए fearful lest someone notice my disability। अब वो क्या कहते हैं कि वो इतने ज़्यादा अपसेट रहते हैं इस बात से कि वो जब सीट पे बैठे तो उन्होंने आसपास लोगों को देखने की बजाय क्या बेहतर समझा कि वो ज़मीन की ओर ही देखें। और क्यों? क्योंकि उन्हें शर्म आती थी, ताकि जो उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, उनके जो साथ में जर्नी कर रहे हैं, वो उनकी डिसेबिलिटी को देख ना लें, इसलिए वो किसी से बात भी नहीं करते। द cheerful lively voice of a people around me made me realize unlike me they were all young boys and girls in their early teens। अब फिर आवाज़ें आती हैं उनको बहुत उत्साह के साथ। जो वहाँ आसपास लोग थे वो बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। जैसे ट्रेन में हम नहीं देखते बहुत ज़्यादा चहल पहल होती है, बहुत शोर होता है, तो ऐसा ही ऑथर के साथ भी हो रहा था। फिर उन्होंने नोटिस करा कि वो बच्चे मेरी तरह नहीं है, यंग हैं, टीनेजर से, मतलब 13 से 18 साल के बीच के ही बच्चे हैं। देवर 2 girls and 3 boys all talking excitedly। और वो कितने थे? 2 लड़कियां और 3 लड़के थे, और बहुत उत्साहता से वो क्या कर रहे थे? बात कर रहे थे। हाय, you two are participating in the Olympics, inquired the tender voice from my right। और मेरे सीधे हाथ की तरफ से एक आवाज़ आती है कि क्या आप भी ओलंपिक्स में क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, ऐसा एक कोई उनसे पूछता है। आई एम टॉकिंग टू यू सर। दिस टाइम आई रियलाइज दैट द एथलीट बॉय सिटिंग माई राइट वॉज एड्रेसिंग मी। पर मैं उस पर ध्यान नहीं देता हूँ। फिर मुझे दोबारा आवाज़ आती है कि मैं आप ही से बात कर रहा हूँ सर। फिर मुझे रियलाइज़ होता है, ऐसा ऑथर कहते हैं, कि वो मुझसे ही पूछ रहा है। आई ऑल्सो रियलाइज टू माई हॉरर। और फिर मैं बहुत ज़्यादा डर भी गया, क्योंकि अब वो अगर मैं उससे बात करूँगा तो मेरे बारे में जान जाएगा। दैट द शॉल स्लिप्ड फ्रॉम माई राइट शोल्डर रिवेलिंग माई स्टम्प्स फॉर एवरीवन टू सी। और अचानक से फिर क्या हुआ कि मेरे कंधे पे जो शाल डली हुई थी वो गिर जाती है, और फिर जो मेरा दर्द है, जो मेरा कटा हुआ हाथ है, जो घाव है, वो अब सबको दिखाई देगा। टीयर्स फिल इन माई आइज़। और बस जब मेरी शॉल कंधे पे से गिरी तो फिर मेरी आंखों में आंसू भर आए। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। आप में से किसी बच्चे के स्टार्टिंग के 6 चैप्टर अगर छूट गए हैं तो आप लोग स्कूल के यूट्यूब चैनल से उसको समझ सकते हैं।